लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन हिसाब कोई देने वाला यहाँ है नहीं। यहाँ से एमजीएम जा नहीं सकते, उसके लिए उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, समुचित मात्रा में यहाँ एम्बुलेंस नहीं है। इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं है भाई? आप किस चीज पे खर्च किए वो तो बताइए। कि आप सिर्फ रंग रोगन में ही पैसा खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को में खर्च कर रहे हैं, आधारभूत संरचना में खर्च हो रही है, लेकिन लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। जिनके हाथ में ये प्रक्रिया करने की शक्ति दी गई है उन्हीं का दोष है। आनंद फानन में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। वरीय पदाधिकारी इस पे गंभीर नहीं है। पिछले बार डीडीसी मैडम सरायकेला सदर अस्पताल में छापा मारती, वहां से पूरा दस्तावेज गायब है। ये लोग दोषारोपण करने में लगे हैं, उसके लिए हुआ, उसके लिए हुआ, उसके लिए हुआ। अपने ऊपर कोई लेना ही नहीं चाहता है, कोई बताना ही नहीं चाहता है कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं आया करीब 1 घंटा पहले और देखा यहाँ पे काफ़ी सारी कमियां हैं। कमियां इस दृष्टिकोण से, दवाई है, ये कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट्स है, परसों यहाँ मिला है इनको सदर अस्पताल से, और इसकी एक्सपायरी देखिए 9/2026, मतलब इतना शॉर्ट एक्सपायरी का दवा यहाँ सप्लाई, जबकि ये 2024 का है, 2 साल पहले की दवाई है, और आज शॉर्ट एक्सपायरी में यहाँ पहुँचाया जाता है ताकि इसको आप लोग जल्दी से डिस्पर्स कीजिए। तो एक तरह का दबाव में काम कराया जा रहा है दवाई देने के लिए। तो दवाई मिलेगा, और इस दवाई का ये दवाई कितना काम करेगी ये आप लोग जानते हैं। तो उसी तरह से हर वो चीज़, चाहे सीजर का बात हो, सीजर में हमने पता किया, अभी जैसे अभी रजिस्टर मंगाया, भी देखा, भी रजिस्टर में अंकित है कि 33 ऐसे मरीज हैं जो पिछले 2 महीने में यहाँ से रेफर किए गए हैं। उनमें से एक महिला जो रास्ते में ही उनका प्रसव हो गया। तो ये कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे यहाँ के जनता के लिए, जिसके लिए इस सीएचसी का निर्माण किया गया है। क्या वो पूरा हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। 20-25% भी यहाँ अगर काम हो जाता तो लोगों को थोड़ा सहूलियत मिलता। कई बार इस बारे में सिविल सर्जन जी से बात करने के बावजूद भी यहाँ की स्थिति में सुधार नहीं है। और सुधार भी कैसे हो? 1 हफ्ते पहले एमओआईसी का पदस्थापन होता है और फिर 1 हफ्ता बाद उनका फिर ट्रांसफर हो जाता है। तो कार्यशैली पे सवाल उठता है। दवाई का घोटाला, दवाई का रजिस्टर गायब हो जाना, ये सारा सदर अस्पताल में हो रहा है। पिछले एचएमएस के बैठक में हम लोगों ने सब उसका बहिष्कार भी करने का निर्णय लिया था कि अगर आप लोग हिसाब नहीं दीजिएगा, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन हिसाब कोई देने वाला यहाँ है नहीं। हिसाब मांगिए भागते हैं भाई। आप किस चीज पे खर्च किए वो तो बताइए। कि आप सिर्फ रंग रोगन में ही पैसा खर्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को में खर्च कर रहे हैं, आधारभूत संरचना में खर्च हो रही है, लेकिन लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसा खिलवाड़ नहीं, जच्चा बच्चा का मौत हो रहा है। ये जच्चा बच्चा का मौत का केंद्र बना हुआ है। राजनगर में जच्चा बच्चा का मौत हो गया ऑपरेशन के दौरान। तब माननीय जी ने बोला कि इसको सुधार कीजिए। उनका निर्देश दिया गया, सख्त निर्देश दिया गया था कि जल्दी इसमें सुधार किया जाए। खाली खेल चल रहा है, इसको इधर करो, उसको उधर करो, उसको उधर करो। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है यहां पर। अगर डॉक्टर की कमी है तो फिर आप क्यों नहीं है सरकार को इस चीज के बारे में बता रहे तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमने डॉक्टर्स मांगे हैं, हमारे यहाँ कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, इसके कारण नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उस पर क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? पैसे की कोई कमी नहीं है आपके पास। इस बात को संज्ञान में लाना चाहिए कि हमारे यहाँ जो गरीब जनता है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, वो यहाँ से एमजीएम जा नहीं सकते, उसके लिए उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, समुचित मात्रा में यहाँ एम्बुलेंस नहीं है। इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सारे लोग हैं, फिर भी यहाँ वैसे ही स्थिति है। दोषी किसको मानते हैं आप? इसमें सरासर दोषी देखिए, अब जिनके हाथ में ये प्रक्रिया करने की शक्ति दी गई है उन्हीं का दोष है। वरीय पदाधिकारी इस पे गंभीर नहीं है। पिछले बार डीडीसी मैडम सरायकेला सदर अस्पताल में छापा मारती, वहां से पूरा दस्तावेज गायब है। आनंद फानन में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सारे मामले जो हम भी देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने आ रही है। रविवार के दिन इतना बड़ा घटना हो गया सदर अस्पताल में जच्चा बच्चा का मौत हो जाता है। उस पे ये लोग चिंता नहीं प्रकट करते हैं। ये लोग दोषारोपण करने में लगे हैं, उसके लिए हुआ, उसके लिए हुआ, उसके लिए हुआ। अपने ऊपर कोई लेना ही नहीं चाहता है, कोई बताना ही नहीं चाहता है कि ये सब क्यों हो रहा है, किसकी खामियां हैं, कौन है इसके जिम्मेदार, कौन लेगा बच्चा और जच्चा का मौत का जिम्मेदारी।
मुफ्त में यूं ही क्या जान सब गवाते रहेंगे? इसमें कसूर किसका है? भोली भाली जनता का कसूर है या विभागीय विफलता है? अगर विभागीय विफलता है तो उनको दंडित अब तक क्यों नहीं किया गया? क्या 3 महीना में जांच नहीं हो सका पूरा? तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है, बस आपकी मानसिकता लोगों की सेवा करने की होनी चाहिए और आम जनों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसफर पोस्टिंग, इसको बदलो उसको बदलो, ये सब नहीं करना चाहिए। आप लोग एकाग्र मन से शांत चित्त होकर एक बार समझिए कि अभी ये जो समय है इसमें लोगों की ज़रूरत क्या है और अत्याधुनिक साधन से हमें उनका इलाज करना है जो हमारे पास पूर्ण रूप से मौजूद है। बस उसको अपनी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि वो सेवा भावना हो उसमें, लेकिन कहीं नहीं दिखता। सुबह हम सिविल सर्जन सर से बात किए थे, उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत ऐसा पड़ा तो हम लोग वहाँ से सदर अस्पताल सरायकेला से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भेज के यहाँ पर सीजर का जो भी केस होगा उसको हम लोग दिखवाएंगे। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, ये पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये पॉसिबल है और हम लोग इसको कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग काम करेंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सहूलियत होगी यहाँ के लोगों के लिए, और जो सीजर के लिए यहाँ से जाके हज़ारों रुपये खर्च करके प्राइवेट अस्पतालों में करा रहे हैं, उससे जनता को राहत मिल जाएगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।